पीएम मोदी स्वयं लगातार चिंतित रहते हैं किसानों की आय बढ़ाने के मुद्दे पर और इसके लिए उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग करके वर्चुअली हर डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक स्तर तक किसानों को और कृषि के अधिकारियों को यह बताया कि किस प्रकार से जीरो बजट पर खेती करी जाए और कैसे किसानों की आय दुगनी हो सके। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। अभी हम आपकी बात कराते हैं औरैया डिस्ट्रिक्ट के अजीतमल विकास खंड में किसानों से और वहां पे प्रदेश कार्य समिति के आशाराम राजपूत जी हैं, सदस्य हैं, उनसे और सहायक विकास अधिकारी कृषि अखिलेश मिश्रा जी से। देखिए किस प्रकार से पीएम मोदी ने स्वयं लाइव स्ट्रीमिंग करके, ब्लॉक स्तरीय लाइव स्ट्रीमिंग करके किसानों को यह बात समझाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से वो जीरो बजट पर खेती कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, 2 गुना तक कर सकते हैं। अजीतमल विकास खंड में गौ आधारित प्राकृतिक कृषि जीरो बजट खेती पर भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों से लाइव स्ट्रीमिंग करके किसानों की आय को 2022 तक दुगना करने का लक्ष्य रखा है। किसानों को संबोधित उन्होंने किया। किसानों के द्वारा उत्पादन की गई वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के बारे में किसानों को जागृत किया। ब्लॉक परिसर में उपस्थित जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र वर्मा, सहायक विकास अधिकारी कृषि श्री अखिलेश मिश्रा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आशाराम राजपूत, मंडल उपाध्यक्ष ब्लॉक संयोजक अनिल अवस्थी, मंडल अध्यक्ष भारत सिंह राजपूत, मंडल अध्यक्ष बल्लभपुर आमोद त्रिपाठी, संजय दुबे, अतुल शुक्ला आदि इसमें मौजूद रहे। मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है। मैं इस विकासखंड अजीतमल में जनपद औरैया में सहायक विकास अधिकारी कृषि के पद पर कार्यरत हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर यानी जीरो बजट खेती पर आधारित है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों को यह बताया जा रहा है कि किस तरीके से हम जीरो बजट यानी बहुत सूक्ष्म लागत में किस तरीके से अपनी खेती का उत्पादन करें, अपने घरेलू साधनों से यानी गाय के गोबर से, मूत्र से और सारी चीज़ें मिला करके किस तरीके से हम अपने घर में ही जीवामृत बनाएं और जीवामृत बना करके अपनी खेती का उपयोग करें। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं आशाराम राजपूत, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। आज जो ये कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी बोल रहे थे, ये कार्यक्रम है गो आधारित कृषि जो जीरो बजट पे हो सकती है। अभी हमारे कृषि वैज्ञानिक जिस जीवामृत की चर्चा कर रहे थे, ये जीवामृत गो आधारित है। 30 किलो गाय का गोबर, 10 किलो गाय का मूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो उड़द का पिसा हुआ आटा, थोड़ा सा गुड़ और पीपल के नीचे की 1 किलो मिट्टी, इन सबको एक ड्रम में पानी में डालकर और कुछ दिन के अंतराल के बाद ये जीवामृत तैयार होता है। ये 10 एकड़ कृषि के लिए पर्याप्त है। इसमें आप कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर ना डालिए, तब भी अच्छा उत्पादन देगा और जीरो बजट आधारित कृषि हो जाएगी और इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। क्योंकि लागत जब जीरो रहेगी तो फायदा निश्चित तौर पर होना ही है। तो ये भारत सरकार जब से मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ ली थी, उसी समय एक नारा दिया था, अन्नदाता सुखी भव, और किसानों के लिए और कृषि के लिए अनेकों काम किए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान बीमा, किसान मानधन योजना, और योगी सरकार ने भी सबसे पहली कैबिनेट की बैठक तब करी जब किसानों के ऋण माफ़ कर दिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार का उद्देश्य है 2022 तक किसान की आय को दुगना करना। और कोरोना काल में भी हमारे किसी किसान को, किसी भी मजदूर को इस सरकार ने भूख से नहीं मरने दिया है। सारे इंतजाम कृषि के लिए हैं और किसान सम्मान के लिए। अभी जो कृषि बिल आए थे उस पर कुछ जो आंदोलनजीवी थे, जो लोग जिनकी दुकान नहीं चल रही थी, जो देख रहे थे कि मोदी जी को देश में लगातार सफलता मिल रही है, उन्होंने इसकी दशा और दिशा मोड़ी, लगातार उसका दुरुपयोग किया और इसमें विदेशी जैसे चाइना, पाकिस्तान का हस्तक्षेप हो रहा।
इस परिस्थिति को भांपते हुए मोदी जी ने इनको वापस लिया और किसानों ने भी उसका स्वागत किया और वो आंदोलन से विरत होकर आज अपने घरों में हैं और अपने खेत पर लौट गए हैं, किसानी के लिए फिर तैयार हैं। यद्यपि ये बिल किसानों के हित में थे लेकिन इसको समझा नहीं। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश का एक अग्रणी विकास खंड है जहां बायोगैस का उत्पादन सबसे पहले शुरू हुआ एशिया में। औरैया जनपद का ये अजीत मल विकास खंड जहां ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं डीसी जिला महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में, और आज ब्लॉक में ये जो किसानों के संबंध में कार्यक्रम हुआ है इसमें हम सभी किसान भाइयों को ये सीख मिली है। जो जीवामृत का कार्यक्रम है, जो ये तमाम चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, जैसा कि विस्तार में भी हमारे बता दिया है, तो इसके आधार पर यदि हम लोग कृषि करेंगे तो हम लोगों की लागत कम रहेगी और उत्पादन ज़्यादा आएगा। और ऐसे उत्पादन से जो हमारी फसलें तैयार होती हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जो समाज में बीमारियां हैं, उन बीमारियां वो नहीं फैलती हैं, तो विषैली केमिकल से हम लोग बच सकते हैं। ऐसे हम लोग ये भारत सरकार ने जो योजना दी है इसके माध्यम से हम लोग अधिक लाभ कमा सकते हैं और किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो दिया है वो और किसी ने नहीं दिया। जैसे सम्मान निधि दी है तो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं दी थी। दल सिंह राजपूत, आदमपुर ग्राम, जिला औरैया। मैं जैविक खेती 2000 से कर रहा हूँ और इसका मैंने बहुत अच्छा लाभ लिया है। वर्मी कंपोस्ट बनाई, CPP बैक्टीरिया बनाए हैं, कीट नियंत्रण बनाया है, परफेक्ट बनाया है, सभी बना के हमने मार्का भी निकाला है। मार्का निकालने के बाद में इसको मैं 100 रुपये किलो मैंने बराबर इसको बेचा अन्य किसानों को। हाँ, अन्य किसानों को मैंने 100 रुपये किलो बराबर बेचा। बेचने के बाद में ये अब हम ऐसा मार्का देंगे जनता को कि जो सदियों चले, क्योंकि यूरिया और DAP से बिल्कुल नहीं निवृत्त हो जाएं। सर, ये आपकी जो जैविक खाद है ये यूरिया और DAP की तुलना में काफ़ी ज़्यादा महंगी नहीं लग रही है? बिल्कुल नहीं साहब, जो जब खुद बना लेते हैं तो कोई महंगी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। जो कि जो सरकार ज़्यादातर वाहन कर रही है खादों को सब्सिडी दे रही है, तो इससे बिल्कुल निवृत्त होगा जनता और बिल्कुल बराबर अपने आप में उत्पादन में जोड़ा अंतर मिलेगा, शुद्धता आएगी। और ये इसमें केमिकल भी नहीं है कोई? नहीं, केमिकल नहीं है। ये सब जब जैविक ही बनेगी तो कीट नियंत्रण वर्धक सब जो कि पेस्टिसाइड जमीन में बढ़ता है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो ये हम 2000 से इसको बराबर में कारगर है और हम जैविक खेती की ओर अग्रसर है। अब ये हमारा प्लांट बिल्कुल लगने की तैयारी क्या है कि लग चुका है और हम बोरियों को अपनी सत्र में जनता को देंगे।